आप सब मेरे साथ बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम सब मिलके बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते और आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पे उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की वजह दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की जो विशेष प्रार्थना है वो हम बोलेंगे, और विशेष प्रार्थना जो है हमारे सियना वर्शिप बुक में से, उपासना बुक में से, पुष्ट संख्या है 201, और पवित्र आत्मा अवतरण के पश्चात 12वां रविवार उसमें हम पाते हैं इस प्रार्थना को। हम सब इसको पढ़ सकते हैं। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके जीवनदायक वचनों को विश्वास से ग्रहण करें, ताकि वो हमारे हृदय में जमा हो सके और हमारे जीवन में फल उत्पन्न करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, आप और तथा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इस समय हम पवित्र बाइबल पाठों से पठन करेंगे, और पहला पवित्र बाइबल पाठ हम पढ़ेंगे योना 3:1-10 वचन। और हमारे लिए पढ़ने के लिए मिसेस कमल जे पात्रे अगुवाई करेंगे। करिता पहिला शास्त्रपाठ योनाचे पुस्तक अध्याय 3 वचन 1-10। निनवेचा पश्चाताप। परमेश्वराचे वचन दुसऱ्याने योनाला प्राप्त झाले की, उठ, त्या मोठ्या निनवे शहरात जा व मी तुला सांगेन तो संदेश त्यास अरोळी करून सांग। तेव्हा योना उठून परमेश्वराच्या वचनाप्रमाणे निनवेस गेला। निनवे हे देवाच्या दृष्टीने मोठे शहर होते। ते सगळे फिरून योनास 3 दिवस लागत। योना त्यातून 1 दिवसाची वाट चालत असता ओरडत गेला की 40 दिवसाचा अवकाश आहे, मग निनवे धुळीस मिळेल। तेव्हा निनवे येथील लोकांनी देवावर श्रद्धा ठेवली। त्यांनी उपास नेमिला आणि श्रेष्ठापासून कनिष्ठापर्यंत सर्व गोंताट नेसले। निनवेच्या राजास हे वर्तमान समजले। तेव्हा तो आपल्या आसनावरून उठला व आपल्या अंगातला झगा काढून गोंताट नेसून राखेत बसला। त्याने जाहीरनामा काढून आपला व सरदारांचा असा ठराव निनवे भर प्रसिद्ध केला की कोणी माणसाने, पशु, गुराढोरांनी व शेरड्या मेंढरांनी काही खाऊ नये, पाणी पिऊ नये, तर मनुष्याने व पशुने गोंताट नेसावे, देवाचा मोठ्या धावा करावा आणि प्रत्येकाने आपल्या कुमार्गापासून आपल्याला हाताच्या जुलमापासून मागे फिरावे। देव कदाचित वळेल व अनुताप पावेल आणि आपल्या
संतप्त क्रोधापासून परावृत्त होईल, म्हणजे आपला नाश होणार नाही. देवाने त्याचे वर्तन पाहिले, म्हणजे अर्थात ते आपल्या कुमार्गापासून वळले आहे हे पाहिले, तेव्हा त्याच्यावर अरिष्ट आणि असे जे तो म्हणाला होता त्याविषयी तो अनुताप पावला आणि त्याने त्याच्यावर ते आणले नाही. हे परमेश्वराचे वचन आहे. परमेश्वराला धन्यवाद असो. दूसरा बाइबल पाठ हम पढ़ेंगे और दूसरा बाइबल पाठ है पहले थेसलोनिके और अध्याय 1 और 1 वचन से 10 वचन तक. मिसेस ग्लोरी ये कलवले हमारे लिए पढ़ने के लिए अगुवाई करेंगे. आज का दूसरा शास्त्र पाठ लिया गया है पहला थिस्सलुनीके पहला अध्याय 1 से 10 वचन तक. पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीके कलीसियों के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे. हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं. हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्रा ही वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है. जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे. तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे. यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है. ये परमेश्वर का वचन है. परमेश्वर का धन्यवाद हो. इस समय हम भजन संहिता से पढ़ेंगे. भजन संहिता इसका 85 अध्याय वचन 7 से 12 तक मिसेस अर्चना आरिफ उमर साहिब हमारे लिए अगुवाई करेंगे. आइए हम भजन संहिता का शास्त्र पाठ बारी बारी से पढ़ेंगे. भजन संहिता 85. हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है. तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढाँप दिया है. तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है. हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर. क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर. मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है. वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे. निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है. तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा. करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन लिया है. पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म छुपता है. फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी.
धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। इस समय हम एक गीत गाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और इस गीत को गाने के लिए अगुवाई करेंगे सेंट स्टीफन चर्च मूल। इस समय हम बड़े आदर के साथ खड़े होते हुए पवित्र सुसमाचार को पढ़ेंगे, और आज का पवित्र सुसमाचार है मत्ती इसका 13 अध्याय 1 से 9 वचन, और उसके बाद 18 से 23 वचन को हम पढ़ेंगे, और हमारे लिए अगुवाई करेंगे मिसेस राजेश्वरी ये सोनावने। आज का शुभ वर्तमान मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय पहले वचन से लेके 9 वचन तक, और आगे 18 से 23 तक। बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत से बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे,
जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आगे 18 से 23 तक। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यही वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हे ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान होय। हे ख्रिस्ता तुझी स्तुती असो। आइए हम अपना ध्यान मन सब लगाते हुए परमेश्वर को याद करते हुए परमेश्वर के भक्त से हम आज का वचन सुनेंगे। और आज का वचन जो हमारे साथ बांटने वाले हैं परमेश्वर के दास रेवरेंड संतोष मदारे, वो हमारे साथ आज का वचन बांटेंगे और हम वचन को सुनेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मसीह में प्रियो, आज के सुंदर दिन के लिए इस प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का आज 12वां प्रभुवार है, 12th संडे आफ्टर पेंटेकॉस्ट। और आज का विषय जो है शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया। द फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पल ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। आइए परमेश्वर के वचन पर मनन करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का ये दिन हमारे जीवन में आपने दिया, जिसमें आपके भक्तगण, आपके पवित्र जन आपकी संगति में होकर आपकी महिमा और स्तुति कर सकते हैं। कलीसिया के साथ मिलकर अपने जीवन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पिता प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता और मदद करे। जो वचन परमेश्वर पिता हम लोग आपने दिया है, हम लोग जब सुनते हैं उसके अनुसार चलने में हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करे। हमारी इस विनती को स्वीकार करे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, जैसा कि हमने सुना है, आज का जो विषय है शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया। आज संसार में हम देखते हैं बहुत से लोग परमेश्वर का वचन बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं और कुछ लोग इसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। और इस प्रकार हम देखते हैं 2 प्रकार के लोग इस संसार में जब पाए जाते हैं तो वे अपना जीवन कैसे बिताते हैं। जो परमेश्वर को इनकार करते हैं, उनके जीवन में जो शांति होनी चाहिए वो नहीं होती, परंतु जो परमेश्वर के शुभ समाचार को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं वे आनंदित और शांतिमय जीवन व्यतीत करते हैं। आज के विषय के अनुसार हम लोग देखेंगे कि सुसमाचार की सफलता जो है उसका प्रभाव जो है हमारे जीवन में किस प्रकार होना चाहिए। मसीह में प्रियो, हम सब हमारे भौतिक जीवन में जिस प्रकार प्रिय भोजन वस्तुओं को खाकर तृप्त होते हैं,
उसी तरह या उससे भी बढ़कर हमें आत्मिक भोजन का स्वाद लेना चाहिए और अनंत काल के लिए स्वर्गीय स्थान प्राप्त करने के लिए अपने परमेश्वर की सेवा में जुट जाना चाहिए। सुसमाचार, शुभ संदेश, गुड न्यूज़ ये क्या है, हमें जानना चाहिए। हम देखेंगे सुसमाचार जो परमेश्वर पिता की योजना है उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। संपूर्ण बाइबल, परमेश्वर का वचन, शुभ संदेश ये हमारे लिए एक शुभ संदेश ही है जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है और इसलिए उसे मृत्यु आती है, परंतु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है। और आज हम इसी पर मनन करने जा रहे हैं। एक उदाहरण के साथ मैं आरंभ करूंगा। एक बार एक पास्टर और एक साबुन बेचने वाला या बनाने वाला व्यक्ति कहिए किसी रास्ते से शहर की ओर जा रहे थे। जाते हुए उस साबुन बनाने वाले व्यक्ति ने पास्टर से कहा, बाइबल जिसका तुम प्रचार करते हो वह कुछ ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ और उसने लोगों के जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया, ऐसा दिखाई देता है। देखो अभी भी संसार में कितनी बुराइयां है और लोग भी कितने बुरे हैं। उसकी बात सुनकर पास्टर साहब ने उस समय तक कुछ नहीं कहा जब तक उसे कीचड़ में सना हुआ या भरा हुआ लड़का न दिखा। तब उस लड़के को देखकर पास्टर साहब ने उस साबुन बेचने वाले से कहा, मैं देखता हूँ साबुन जो तुम बनाते हो वह कुछ ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ ना। देखो अभी भी कितने लोग गंदे हैं। साबुन बनाने वाले ने कहा, यह साबुन तब साफ करता है जब इसे इस्तेमाल किया जाता है। पास्टर ने तुरंत उत्तर दिया, बाइबल, परमेश्वर का वचन, शुभ समाचार भी ऐसा ही है। जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तब यह लोगों के जीवन में प्रभावशाली होता है। प्रियो, शुभ समाचार जो परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको प्राप्त हुआ है इसी प्रकार हमारे जीवन में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालता है। तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ उस रोशनी को पाते हैं जो पिता परमेश्वर की ओर से निकलती है और हमारा आत्मिक अंधापन ये दूर होकर हम आत्मिक रोशनी पाते हैं और परमेश्वर की सेवा हर परिस्थिति में हम लोग कर सकते हैं। आज के जो 4 शास्त्र भाग पढ़े गए हैं उसमें हम लोग देखेंगे पहला शास्त्र पाठ योना नबी की जो पुस्तक है पुराने नियम से जो लिया गया, उसमें हम देखते हैं कि जब योना परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के वचन को, शुभ समाचार को जब निन्वे जाकर प्रचार करने लगा, हम देखते हैं वहाँ के लोगों ने सुसमाचार पर सबसे पहले हम देखते हैं विश्वास किया कि यह वास्तव में ऐसा ही है। क्यों? कि वे जानते थे हमारे काम बहुत ही बुरे हैं और उनका जीवन जो है परमेश्वर के साथ ठीक नहीं था और इसलिए उन्होंने परमेश्वर की ओर से भेजा गया जो वचन योना के द्वारा कहा गया उस पर उन्होंने सर्वप्रथम विश्वास किया और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पश्चाताप किया। हमारे जीवन में जब हम पापी हैं, हमें ऐसा महसूस होता है हम परमेश्वर के सहभागिता में बैठने के लायक नहीं हैं, तब वास्तव में वो वचन जो परमेश्वर का संदेश है, वचन है, वो हमारे जीवन में गहराई से उतरता है और कार्य करने के लिए आरंभ कर देता है। यहाँ पर भी निन्वे के लोगों के साथ ऐसा ही हुआ और हम देखते हैं वचन 6 उसमें क्या लिखा हुआ है, 6, 7, 8, 9 और 10 में, तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया
राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए। वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सुसमाचार को निनवे के लोगों ने, जो अपने आप को दोषी मानते थे, उन्होंने क्या किया? इस वचन पर विश्वास किया, उन्होंने पश्चाताप किया और इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो शांत हो गया और परमेश्वर के न्याय से वे बच गए। इस प्रकार परमेश्वर का वचन गहराई से हृदय में हमें लेने से वो उसके द्वारा हम बच जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा मुद्दा जो है वो ये, हम लोग ने पहला थिस्सलुनीयों इसका पहला अध्याय और उसके पूरे पद को 1 से 10 तक पढ़ा। उसमें हम देखते हैं कि थिस्सलुनी के यहाँ की कलीसिया ने जब परमेश्वर का वचन ग्रहण किया और सकारात्मक रीति से ग्रहण किया है, तब हम देखते हैं वे विश्वास में और सच्चे परमेश्वर की सेवा में लग गए। विश्वास में वे बढ़ते चले गए। हम यहाँ पाते हैं 8 और 9 वचन में वहाँ लिखा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकीदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। देखिए यहाँ पर वचन हमें क्या कहता है, वे विश्वास में बढ़े। पौलुस ने जो सताव उस क्षेत्र में सहा था उनको उन्होंने देखा था और परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो अद्भुत काम है वो भी उन्होंने देखा था और उस सामर्थ को जो परमेश्वर की ओर से पौलुस के द्वारा निकलती थी, उन सारे बातों को उन्होंने देखा, उन कामों को देखा, तब उनका मन जो है वो परमेश्वर की ओर फिर गया और उनके विश्वास में बढ़ोतरी हुई प्रियो, और वे सच्चे परमेश्वर की सेवा करने लगे। और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि प्रेम, सहनशीलता, नम्रता, इन सारे गुणों से परिपूर्ण होकर वे परमेश्वर की सेवा में लग गए। हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में अपने चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, उस समय सबकी ओर से, सब चेलों की ओर से पतरस ने जवाब दिया, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं, ये बात जो है तुझे परमेश्वर की ओर से मिली है, इसलिए तू ऐसा कह पाया है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, उसके बाद जब ये चेले प्रभु के पास में आए, प्रभु ने पहले ही पतरस को आशीष दे दी थी। कौन सी आशीष है वो? हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय और उसके 18 पद में प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। इस प्रकार प्रियो, जब पतरस ने यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार किया, हम देखते हैं वो यीशु मसीह को मसीहा कहता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है और वो स्वयं परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे तत्पर हुआ। परमेश्वर की सामर्थ का
परमेश्वर के शुभ संदेश का जो यीशु मसीह के साथ रहकर उसने अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार देखे, उस पर उसने विश्वास किया और वह भी प्रभु यीशु मसीह की नाई एक अच्छा सेवक बन गया। और हम देखते हैं कि पतरस का अंत कैसे हुआ। पतरस बूढ़ा भी हो गया, लेकिन उसको परमेश्वर की सेवकाई करनी पड़ी। इस प्रकार अपने जीवन को उसने दे दिया है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने भजन संहिता 85 इसको पढ़ा है। वहाँ पर जो है परमेश्वर के जन ये पाप और अपराध करते थे और इसलिए उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा, परंतु उन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी, तब परमेश्वर ने उनके अधर्म को क्षमा किया और उनके पापों को ढाँप दिया। यह हम दूसरे पद में देखते हैं। उसी प्रकार 85 के 10 पद में और 11वें पद में हम देखते हैं, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है, पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। प्रियो, हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर का वचन मनुष्य ग्रहण करता है, अपने पापों का अंगीकार करता है कि मैं पापी हूँ, तब उसके जीवन में परिवर्तन, बदलाव देखने को मिलता है। वचन का प्रभाव उसके जीवन में आता है और उसके जीवन में वचन 10 के अनुसार क्या लिखा हुआ है, उसमें धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। उसे धार्मिकता और मेल मिलाप उसके जीवन में देखने को मिलता है। मसीही जन ये शांति का जीवन बिताना शुरू करता है, नम्र और दीन बन जाता है, धर्मी बन जाता है और परमेश्वर के काम में जुट जाता है। चौथी बात जो है हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का जो दृष्टांत कहा है, वहाँ पर 4 प्रकार के लोगों को हम लोग देखते हैं और उसमें इस बात को बताया गया है कि लोग किस प्रकार वचन को, शुभ समाचार को ग्रहण करते हैं। जो लोग ग्रहण करते हैं वे आशीषित हो जाते हैं, जो ग्रहण नहीं करते वे प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर के वचन को और बाइबल को छोड़कर दूर चले जाते हैं। परंतु जिनके जीवन में वचन कार्य करता है वे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनकी शिक्षा सचमुच सामर्थ्यशाली थी जब उन्होंने अपना जीवन इस पृथ्वी पर बिताया। जीवित होते समय जब मनुष्य रूप धारण करके उन्होंने मनुष्य को, परमेश्वर के स्वरूप को इस पृथ्वी पर प्रकट किया है, तब मनुष्यों ने, इस्राएलियों ने सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज भी ऐसे कई लोग संसार में जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, वे यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। शुभ समाचार जो पिता की ओर से आया है उसको अपने जीवन में गहराई से अंगीकार करते हैं और अपने जीवन को आनंद से बीतता हुआ वे पाते हैं। हम लोग देखेंगे कि आज इस संसार में कई ऐसे लोग, बाइबल में भी बताया गया है और इस संसार में भी जिन्होंने वचन गहराई से ग्रहण किया, उनके कामों को हम लोग देखते हैं। विशेष तौर से हम लोग हमारे भारत देश में विलियम केरी जो है इंग्लैंड से आए हुए, उनका कॉलेज देखते हैं सेरमपुर यूनिवर्सिटी करके। और इस परमेश्वर के दास ने जो इंग्लैंड से आए, पहले इनका उद्यम जो था ये चप्पल जूतों का था। उन्होंने वो व्यवसाय वहाँ किया, परंतु परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को समर्पित कर दिया और अपने बच्चों को और पत्नी को लेकर यहाँ भारत देश में आए। और यहाँ पर आकर उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया। और हम देखते हैं कि उनके बच्चे भी यहाँ मर गए, परमेश्वर को प्यारे हो गए। उनकी पत्नी भी, ऐसा कहा जाता है, उनकी पत्नी उनसे सहमत नहीं थी यहाँ आने से, परंतु मजबूरन वो भी मेरे पति है ये जानकर उनके साथ उन्हें आना पड़ा और उनको भी यहाँ अपनी जान गंवानी पड़ी। तो भी प्रभु के इस सेवक ने उस वचन को जो गहराई से उनके हृदय में बसा हुआ था, परमेश्वर के शुभ संदेश को
लोगों तक पहुंचाने से वे नहीं रुके। और हम देखते हैं क्लेश, परेशानी, चिंताएं उनके जीवन में होगी। ऐसी परिस्थिति में भी जो भूमि अच्छी होती है वो फलदायी होती है। आज उन्होंने जो कॉलेज सेरमपुर यूनिवर्सिटी जो है थियोलॉजिकल कॉलेज जो खोला है, हम देखते हैं वहाँ से कितने तो भी सेवक जो है वे तैयार होकर परमेश्वर की सेवकाई बड़े ही आनंद खुशी के साथ कर रहे हैं, जबकि उनके जीवन में आज दुख है, मुसीबतें हैं और वे अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं न पाने के बावजूद भी परमेश्वर की प्रियो वे सेवा कर रहे हैं। शुभ संदेश इस प्रकार उनके हृदय में बसा हुआ है कि सुसमाचार और परमेश्वर की सेवा करते करते कई सेवक मर गए हैं, उनके हाथ काट दिए जाते हैं, उनको जला दिया जाता है और उन पर अलग अलग तरीके से प्रताड़ना दी जाती है, चर्च की तोड़फोड़ की जाती है। परंतु प्रियो प्रभु के ये सेवक वचन के उस गहराई को जो उन्होंने अपने हृदय में लिया है वे उसकी सेवकाई करना कदापि नहीं छोड़ते। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी हम लोग ले सकते हैं ग्राहम स्टेन का। वे भी उड़ीसा में हम लोग देखते हैं उनको जलाया गया है ना, उनके 2 बच्चों के साथ। उनकी पत्नी बेटी उनके साथ न होने के कारण वे तो बच गए, परंतु उनके 2 बेटे और ग्राहम स्टेन ये भी जलाए गए। परंतु हम क्या देखते हैं, उस क्षेत्र में आज प्रभु का वचन बड़ी ही सामर्थ्य के साथ कार्य कर रहा है और इस प्रकार प्रभु उनको आशीषित कर रहा है और अपनी सेवकाई को ऐसे लोगों के द्वारा जो हमारे विरोध में होते हैं, परमेश्वर के विरोध में होते हैं, मसीहियों के विरोध में होते हैं, फिर भी वे लोग कार्य कर रहे हैं। प्रियो इसी प्रकार एलिया को बाइबल में हम देखते हैं, एलिया नबी पहला राजा और 17वें अध्याय में परमेश्वर के वचन के कारण उसे करीत नाम नाले में जाकर रहना पड़ा। कौवे रोटी और मांस का टुकड़ा वहाँ उसे लाकर दिया करते थे, नाले का पानी वो पिया करता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु की सेवकाई को उसने नहीं त्यागा। उसी प्रकार और कई सेवक हैं, उनमें से हनोक भी एक है। उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय 21 से 24 पद में हम लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें तो वहाँ लिखा हुआ है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रियो आज हमें भी इस संसार में जब अपने जीवन को सुखमय बनाना है, परमेश्वर के साथ सहभागिता के लिए नई सृष्टि बनकर स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो हमें अपने जीवन में शुभ समाचार को अंगीकार करना होगा, सच्चाई से वास्तविक रूप में उसे ग्रहण करना ही होगा और पश्चाताप करके विश्वास में हमें बढ़ते जाना है और उस सच्चे परमेश्वर की सेवकाई करना है। अन्यथा यदि हम सामान्य रूप से परमेश्वर के वचन को यदि लेंगे तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इस जीवन में शायद सफल हो भी जाए, परंतु उस अनंत काल के जीवन को हम त्याग सकते हैं। इसलिए आइए अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व दे, उनका प्रभाव अपने जीवन में हम नहीं परंतु लोग देखने पाए कि किस प्रकार की सेवकाई ये परमेश्वर के जन कर रहे हैं। और इस प्रकार हम संसार को नहीं, अपने आप को नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके शुभ संदेश के लिए, आपके वचनों के लिए, पवित्र बाइबल के लिए, जिसके द्वारा प्रभु जी हमारा जीवन बदल जाता है और आपका वचन, आपका शुभ संदेश हमारे जीवन में प्रभावशाली होता है, कार्यकारी होता है और हम आपके निडर सच्चे सेवक बन जाते हैं। पिता हम विनती करते हैं आपके वचन को इसी प्रकार संसार का हर एक व्यक्ति ग्रहण करे और आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए इस पृथ्वी पर की सारी बातें छोड़कर प्रभु आपके आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दे। ऐसी हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं ताकि हर एक व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो जाए। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम सब मिलके
हमारा विश्वास वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन इस समय हम सब मिलके पढ़ेंगे। और प्रेरितों का विश्वास वचन पाया जाता है बुक ऑफ वर्शिप में 165 पृष्ठ पर। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाए गए और गाड़े गए और मृतकों के लोग में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय विशेष गीत हम सुनते हैं मिस्टर प्रसिद्ध चिंचोड़कर के द्वारा। वो आर्सन कैथेड्रल के मेंबर है और हमारे लिए विशेष गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। जय मसीह की। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में हम सबको शुभ प्रणाम। आज के दिन प्रभु ने ये स्पेशल गीत गाने का मौका दिया तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। और बाहर जो हालात चल रहे हैं, लोग चिंता में हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग प्रॉब्लम्स में हैं, फिर भी प्रभु ने हमें नहीं भूला। वो हमारी चिंता निरंतर करता है। तो आइए, एक गाना है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। इस गाने को हम मिलकर गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में
तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अभी समय है हमारे धर्म प्रांत के सेक्रेटरी मिसेस रचना सिंह, इनसे सूचनाएं सुनने का मैं विनती करता हूं। मैडम प्लीज़ आप अपनी सूचनाएं दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवार्य आराधना 23 अगस्त 2020, that is 23rd August 2020, the 12th Sunday after Pentecost. The theme for today is the fruitfulness of the gospel depends upon how it is received. सुसमाचार का फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। In our intercessory prayers, हमारे मध्यस्थी की प्रार्थना में हम विशेष आम लोगों के लिए प्रार्थना करें। देश के जवानों के लिए, बारिश के कारण कई स्थानों पर फ्लड और तबाही हो रही है, उनके बचाव के लिए, सभी मजदूरों के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। मेडिकल स्टाफ एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करें। फार्मर्स एंड गुड क्रॉप्स के लिए प्रार्थना करें। जो जवान इन दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें अनएम्प्लॉयमेंट और उन सभी के लिए जिन्होंने अपने जॉब्स खो दिए हैं। हम प्रार्थना करें सभी स्टूडेंट्स और उनके एजुकेशन के लिए। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, देश की सभी सरकारी संस्थाओं के लिए, देश के हर अपराध मिटने के लिए और कानून व्यवस्थापन के लिए, देश के आपात प्रधान दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। हम हमारे राष्ट्रपति दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विभिन्न मुख्यमंत्री, राज्य एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल और सभी राज्यों के राज्यपाल के लिए। हम प्रार्थना करें सभी बीमारों के लिए, particularly those infected with COVID-19. हमारे कलीसिया में काफ़ी बीमार लोग हैं, हम उन सभी को अपने प्रार्थनाओं में याद रखें। खुशी सुशील काड़े बडनेरा चर्च के लिए हम प्रार्थना करें। रेवरेंड अमीन कलवले के बेटे शालोम जॉय की चंगाई के लिए प्रार्थना करें।
हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेड पद अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हमारे मॉडरेटर सर, डेप्यूटी मॉडरेटर सर, हमारे जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, CNI सिनेड एग्जीक्यूटिव के लिए, हमारे बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ सर के लिए, नागपुर धर्म प्रांत की एडॉक कार्यकर्ती समिति के पद अधिकारियों के लिए, डायसिस के DWFCS और WFCS के लिए। हम प्रार्थना करें सभी कलीसियाओं के संडे स्कूल के लिए, एडॉक यूथ कमेटी के लिए। हम हमारे देश के सभी CNI चर्चेस के लिए प्रार्थना करें, हमारे पासबानों के लिए, मिशनरीज एंड एवेंजलिस्ट के लिए। आप ये ध्यान रखें कि नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली दैट इज इलेक्टरल रोल की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। Dear friends, remember that the electoral roll will be finalized only once the churches open, and on 4 consecutive Sundays it is announced. Thereafter, the electoral roll will be prepared. The communicant members are requested to give their donations through checks or RTGS and hand it over to the pastors. जितने communicant members हैं जो जब भी अपना बर्थडे या कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वो अपने पासबानों को हैंडओवर करें वाया चेक्स और RTGS। हम सभी संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें, हमारे जो क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो सोशल वर्क ऑफिस है, वो सभी के लिए हम प्रार्थना करें। Let me remind you friends that the 11th class admissions are open in St. Ursula Girls High School, where there is a minority quota for science, commerce, bifocal, that is electronics and computer science, for Christian minority students. You can visit the website, that is www.ursula.in, and for centralized admission, please visit the website https://nagpur.11thadmission.org.in. Likewise, in Hislop College, Nagpur, the online admission facilities are available for the senior college as well as the junior college for Christian minority students in arts, commerce, science, vocational, as well as BCom, BSc, BA, BBA, BA vocational, and BCCA. You can visit the website, that is www.hislopcollege.ac.in, and also the university website, that is http://rtmnu.university. In Muir Memorial Hospital, the admissions for general nursing and midwifery is open. Very limited seats are there. Muir Memorial में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के कोर्सेज हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरल नर्सिंग के लिए का ड्यूरेशन 3 साल का है एंड एज बिटवीन 17 to 35 years. The eligibility is 12th class pass with 45% marks. You can contact Dr. Vilas Shende for further inquiry. Likewise, in St. Andrew's School, Valni, the admissions are open for 11th standard classes. I have also received a letter from St. Stephen's Hospital, New Delhi, written by the director, Dr. Sudhir Joseph, where the general nursing and midwifery courses in St. Stephen's Hospital of Nursing is open, and the application process has started for 2020. The course is for girls who have passed 10th plus 2 in any stream, and since it's a Christian minority institution, the college has 50% reservations for Christian students and also at a deferred fees scheme to deserving candidates. The last date for application is 31st August 2020. You can visit the website of St. Stephen's Hospital, that is www.stststephenshospital.org. Kindly process your admissions
if you so desire, before 31st of August 2020. COVID-related safety products, sanitizers, cotton masks, sanitizer stands are available at CNI SSI at very reasonable rates. Kindly contact the Director, Mrs. Aradhna Upadhyay, for all details. हम सब जानते हैं कि COVID-19 अब काफ़ी जगह फैल गई है. It has spread into communities, and today also we see that the count in Nagpur region is more than 1,000 people. Yes, friends, we have to be careful. Please maintain social distancing. Please step out of your homes only when it is necessary. Use the face mask and often use the sanitizers in your hands. Likewise, download the Arogya Setu also. हम याद रखें कि बहुत ज़्यादा ये कोविड-19 की बीमारी फैल चुकी है और हज़ारों में संख्या बढ़ चुकी है क्योंकि ये कम्युनिटी में स्प्रेड हो रही है. एंड वी नीड टू बी केयरफुल दैट हम सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें. शादियों में सिर्फ 50 ही लोगों को बुला सकते हैं आप, और अंतिम क्रियाक्रम के लिए सिर्फ 20 लोग ही अलाउड है. Let us go on our knees and pray to God that the relief for COVID-19 is found for this world. जल्द से जल्द इंतज़ाम हो जाए वो टीके के लिए जो विश्व भर के लिए बेनिफिशियल रहे. For this Sunday's service, on behalf of the Diocese of Nagpur, we wish to thank Reverend Divakar Neswade for conducting the service, Reverend Santosh Madare for preaching, Reverend Ganesh Barve, Mrs. Kamal J. Patre, Mrs. Glory A. Kalwale, Mrs. Archana Arif Umar Sahib, Mrs. Rajeshri S. Sonavne, Mrs. Babita Y. Sontake. A very big thanks to Reverend John George for coordinating and Mr. Joe Lovett for recording and also making it available on YouTube. We wish to thank St. Stephen's Church, Mool, for the praise and worship, Mr. Prashil Chinchorkar of All Saints Cathedral for a special number. May God bless and protect each one of us in the coming week. Thank you. हम सब मिलके एक गीत गाएंगे और हमारे लिए सेंट स्टीफन चर्च मूल से सभी विश्वासीगण इस गीत को गाने के लिए अगुवाई करेंगे. और इसी समय हम अपनी ऑफरिंग परमेश्वर को अर्पित करेंगे. Oh
आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने हमें इस धरती पर बनाए रखा, हमें ज्ञान बुद्धि दी, काम करने की शक्ति दी परमेश्वर। हमें अच्छे हाथ पैर दे कि ताकि हम कमा सकें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये जो कुछ है आप ही ने दिया है, क्योंकि आप ही ने हमें जिंदा रखा है। परमेश्वर इस दान पर अपनी आशीष भेजी है, इसके द्वारा आपके भवन के और राज्य के कार्य आगे बढ़ाइए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो तेरे विश्वासी गण दान दे रहे हैं, प्रभु जी उनकी कमाई में बरकत दीजिए। जो परमेश्वर अपने लिए कुछ नौकरी कुछ काम ढूंढ रहे हैं, ऐसे आपके बच्चों को अच्छा काम दीजिए, नौकरी दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए वो मदद कर सके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी धर्म प्रांत के जो विश्वासी गण हैं उनके घरों में भरपूरी दीजिए, कोई प्रकार की किसी कमी घटी मत आने दीजिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में इस महामारी में विशेष करके इन सब की सुधि लीजिए, सबके पास परमेश्वर पर्याप्त हो ताकि वो दूसरे की मदद करने वाले बने और आपका गौरव हो, ऐसा अनुग्रह सब पर कीजिए। फिर से अपने आप को और इस दान को आपको समर्पित करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, इंटरसेसरी प्रेयर, और इसको करने के लिए अगुवाई करेंगी मिसेस बबीता वाय सोनटक्के। आइए इस वक्त हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों, उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड बिशप शरद गायकवाड़, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वार दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने
प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता कि आने वाले अक्टूबर में जो काउंसिल होने वाली है प्रभु, दया करो पिता, अपनी शांति को और अपनी बड़ी बेदारी को उस जगह पर बनाइए प्रभु, कि प्रभु सारी बातें शांति से हो और वही लोग आए प्रभु जो आपके डर और भय में रहने वाले हो। पिता, हमारी आशा आपके ऊपर है प्रभु, उत्तम और अच्छा देने वाले और करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पिता, हमारे संपूर्ण डायसिस के वहाँ के हर कार्य को प्रभु आप अपने हाथों में लेके चलाए चलिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे का सारा समय हम सबों को, सारी बातों को प्रभु यीशु पिता के पवित्र हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस संडे का हम अंतिम गीत गाते हैं। अंतिम गीत जो है वो गाने के लिए हमारी अगुवाई करेंगे सेंट स्टीफन चर्च मूल के विश्वासीगण। हम सब के लिए इस संडे एक अच्छी आशीष की प्रार्थना, संडे की भक्ति की अंतिम प्रार्थना करने के लिए रेवरेंड बर्वे साहब है, उनको मैं प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रेमळ आणि कृपाळू देव बापा, आम्ही तुझ्या मनापासून आभार मानतो। आजचा दिवस आमच्या आयुष्याला दिलास, रात्रभर आम्हाला सुखाची झोप दिलीस, मागील आठवडाभर आमच्या सोबत तू राहिलास, आमच्या जाण्यामध्ये येण्यामध्ये कामकाजामध्ये आम्हाला मदत केली, आमचं मार्गदर्शन केलंस, त्यासाठी प्रभू आम्ही तुझ्या मनापासून आभार मानतो। आमचे कष्ट परिश्रम तू आशीर्वादित केलेस, त्याचं प्रतिफळ परमेश्वरा तू आम्हाला दिलंस, त्यासाठी प्रभू आम्ही तुझ्या मनापासून आभार मानतो। आजचा हा विश्रांतीचा दिवस तू आम्हाला दिलेला आहेस, तुझ्या सर्व उपकारांची आठवण करण्याचा, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देण्याचा आणि प्रार्थना करण्याचा, तुझी भक्ती करण्याचा हा दिवस तू आम्हाला दिलेला आहेस, त्यासाठी प्रभू आम्ही तुझ्या मनापासून आभार मानतो। आजच्या दिवशी प्रभू आम्ही तुझी भक्ती करू शकलो, त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो। आम्ही तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा, जरी या लॉकडाऊनमुळे परमेश्वरा आम्हाला चर्चमध्ये येता आलं नाही आणि संयुक्तपणे भक्ती करता आली नाही, परंतु परमेश्वरा ऑनलाईन पद्धतीने आम्हाला तुझी भक्ती करता आली, तुला धन्यवाद देता आलं, तुझी स्तुती करता आली, तुझं वचन ऐकता आलं, आमच्या प्रार्थना विनंत्या तुला विश्वासाने सादर करता आल्या, त्यासाठी प्रभू आम्ही तुझ्या मनापासून आभार मानतो। परमेश्वरा आम्ही प्रार्थना करतो, जे वचन आम्ही आजच्या दिवशी ऐकलेलं आहे,
विशेष करून शुभवर्तमानाबद्दल त्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. जे शुभवर्तमान परमेश्वर आम्ही ऐकलेलं आहे आणि जी सुवार्ता परमेश्वरा आम्ही ह्या ऑनलाईन पद्धतीने लोकांना सांगितलेली आहे त्यासाठी प्रार्थना करतो. तुझं वचन परमेश्वरा लोकांच्या मनामध्ये रुजावं आणि ते वाढावं आणि फलद्रूप व्हावं म्हणून परमेश्वरा तू आम्हाला सहायताने मदत कर. आजचा जो विषय होता परमेश्वरा त्या विषयाप्रमाणे आम्ही तुझं वचन कशा प्रकारे ऐकतो त्यासाठी प्रभू तू आम्हाला सहायताने मदत कर. कारण आमच्या ऐकण्यावर परमेश्वरा वचनाचं जे प्रतिफळ आहे ते अवलंबून आहे असं आजच्या विषयानुसार आम्ही ऐकलेलं आहे. त्यासाठी आम्ही तुझ्या मनापासून आभार मानतो. प्रार्थना करतो परमेश्वरा तुझं वचन सकारात्मक रीतीने समजून घेण्यास ते ग्रहण करण्यास आणि त्याप्रमाणे जीवन जगण्यास तू आम्हाला सहायताने मदत कर. आमचे स्वतःचे विचार आमच्या स्वतःच्या कल्पना आमच्या स्वतःच्या योजना आम्ही तुझ्या स्वाधीन करतो आणि प्रार्थना करतो प्रभू तुझी इच्छा तुझ्या योजना तुझं वचन ऐकून घेण्यास समजून घेण्यास तू आम्हाला सहायताने मदत कर. पुन्हा एक वेळा प्रभू आम्ही तुझ्या मनापासून आभार मानतो. आजच्या भक्तीमध्ये ज्यांनी सहभागी झालेले आहेत त्या सर्वांसाठी प्रभू आम्ही तुझ्या मनापासून आभार मानतो. प्रार्थना करतो प्रभू अशाच प्रकारे ऑनलाईन भक्तीमध्ये सहभागी होऊन तुझी भक्ती करण्यास आणि तुझी स्तुती करण्यास आणि तुझं वचन लोकांना सांगण्यास तू आम्हाला सहायताने मदत कर. आम्ही स्वतःला आमचे विचार आमच्या कल्पना योजना तुझ्या स्वाधीन करतो आणि प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वरा आतापर्यंत जसा तू आमचा सांभाळ केलास इथून पुढे सुद्धा प्रभू तू आमचा सांभाळ कर. आमच्यासोबत तू राहा आणि आमचं मार्गदर्शन कर. येशू आमचा प्रभू याच्या नावाने प्रार्थना करतो म्हणून तू ऐक. आमेन. इस समय हम सब खड़े रहकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे. उसके बाद हमारे माननीय बिशप गायकवाड़ हमको आशीर्वाद देंगे और सुगंध देवा परात पर गाकर हम यहाँ से विदा होंगे. आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ बोलेंगे. हे हमारे स्वर्गीय पिता आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो. हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए. आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया. आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए क्योंकि राज पराक्रम महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है. आमीन. आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता त्याचा आशीर्वाद त्याची शांती त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन.